हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे, एकदम शानदार। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड क्लास। एक क्लास मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये हमारी सेकंड क्लास है। ये क्लास अगर आप लोग देखते हो फर्स्ट और सेकंड दोनों, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी अगर आता है तो उसको आप लोग खुद ही अप्रोच करना शुरू कर दोगे। तो ये दोनों क्लासेस आप लोगों को बहुत ध्यान से और बार बार आप लोगों को देखनी है। पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की थ्योरी आप लोगों को समझा रहा हूं, फिर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की थ्योरी और क्वेश्चंस पहले करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बाद में हम लोग करने वाले हैं। इस टाइप से ये लेक्चर हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से देखना। इससे क्या है कि कुछ बच्चों का जिनमें कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप लोग फंसते हो, वहां से सभी चीजें आप लोगों की देखना खुद ही क्लियर होती हुई चली जाएंगी। दो मैं आपको टॉपिक पहले अपलोड कर चुका हूं, टाइम एंड वर्क और परसेंटेज में आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। तो आइए सेकंड क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कल जहां से हम लोग छोड़कर गए थे उसी को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर मैं आप लोगों के लिए डाल देता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस करवाते टाइम तो पेज नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। पहले बाद में कोई सा भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, लेकिन थ्योरी पढ़ाते टाइम ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती हैं। मान लीजिए अपने पास 10,000 रुपए पर 10% की दर से 3 साल का, वहीं से 1 मिनट में आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं और फिर हम लोग आज की क्लास पर आते हैं। पहला तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का अपने पास हो सकता था। कल जहां पर क्लास मैंने छोड़ी थी कि 3 साल की इफेक्टिव रेट आप लोग कैसे निकालोगे। आज की क्लास में वो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी कि अगर अपने पास रेट फ्रैक्शन में आ जाए, रेट अलग अलग आ जाए, टाइम अपने पास 1.5 ईयर आ जाए, 2.5 ईयर आ जाए, 1 and 1/5 ईयर आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। कल आधी चीज मैं आप लोगों को पढ़ाकर चला गया हूं, पहले वो वाला लेक्चर देखो और आज जिस टाइम ये वाला लेक्चर आप लोग कंप्लीट करोगे उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा भी आप लोगों से पूछ ले, देखना सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में बनेगा ही नहीं। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहे हैं उन सभी का मैं रिप्लाई इधर से पहले से ही करता चलूंगा। मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ध्यान से सुनना। पहला तरीका अपने पास ये था, बेसिक जो फॉर्मूले वाला तरीका अपने पास था, 10,000 रुपए का 10% की दर से, तो 110/100। 3 साल अगर अपने पास है तो फिर से इंटू कर देंगे 110/100, फिर से इंटू कर देंगे हम लोग किससे, 110/100 से, और वापस माइनस कर दो 10,000। पहला तरीका अपने पास ये वाला बेसिक तरीका फॉर्मूले वाला। सेकंड मेथड अपने पास क्या हो सकता है, इसका सबसे पहले 10% आप लोगों को करना है, जो कि आ गया 1,000। जो आया इसका 10%, किसी भी चीज का 10% अगर आप लोगों को निकालना है तो 1/10 ही हम लोग करते हैं। तो 1/10 करोगे तो 100 और 1/10 करोगे तो 10। 3 ईयर है तो 3 टाइम्स और अपने पास यहाँ पर इंटू करना है 331 से। मैं उम्मीद करता हूं पहली क्लास में मानकर मैं चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता होगा, आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन दूसरी क्लास में मैं मानकर चलता हूं कि पहली क्लास आपने जरूर देख ली होगी। तीसरा तरीका अपने पास इफेक्टिव रेट वाला क्या हो सकता है, वो चीज आज की क्लास में अब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन शुरुआत के 2 मिनट में चाहता हूं कि आपको कल वाली चीजें एक बार, ताकि आप रिलेट कर पाओ, क्लास में आ जाओ कि हाँ ऐसा था। और एक बार जैसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, मुझे पता है भाई बच्चे का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपका कोई भी टाइम खराब नहीं करता हूं। जैसे ही एक बार पढ़ाना शुरू करता हूं, लगातार आप लोगों को पढ़ाता पढ़ाता पढ़ाते ही रहता हूं। 10 से अपने पास कितना हुआ, 11। 10 से कितना हुआ, 11, और 10 से बताइए कितना हुआ, 11। तो ये अपने पास हो गया 1,000 और ये अपने पास हो गया 1,331। ये अपने पास प्रिंसिपल है, ये अपने पास अमाउंट है। तो अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल, 10,000 के नीचे तो आप लोग लिखोगे 1,000, और हमें ब्याज अगर पूछा है तो गुना किससे कर देंगे, 331 से हम लोग इंटू कर देंगे। तो 30 से 30 कट के 3310 आ जाएगा। सर 331 कहाँ से आया, इन दोनों का अंतर। सीआई जो अपने पास है वो अपने पास 331 है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, मल्टीप्लाई कर दिया। चौथा तरीका अपने पास ट्री मेथड था। सबसे पहले 1,000, इसका 10% हम लोग करेंगे,
यहाँ पर अगले साल मूलधन का प्रिंसिपल पर तो हमेशा होता ही होता है 10%। इसका अगर 10% करते हो तो कितना आ गया 100। अगर तीसरे साल की हम लोग बात करें थर्ड ईयर की तो 1000 तो होगा ही होगा। इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है, तो आप कहोगे सर इससे पहले 3 टाइम्स इंटरेस्ट मिल चुका है, 3 बार ब्याज मिल चुका है। तो इसका करोगे तो अपने पास 100 होगा, इसका 10% 100 होगा, 10 होगा। इन सभी को आप लोग ऐड कर दीजिए और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3310। ये 5 मेथड हैं। कल मैं आपको बताकर चला गया था। हाँ और ना बताइए क्या आपको ये चीज याद है क्या? थोड़ा मैंने रिवीजन करवाया ताकि आप सारे बच्चे क्लास में आ जाएं। और अब हम लोग शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहां से सर ये इफेक्टिव रेट कैसे आई, बाकी 4 तरीके तो आपने कल समझाए थे, कल भी हमारे समझ में आ गए थे, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मैं आपको सिखाता हूं इफेक्टिव रेट के बारे में। नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। ये कल की क्लास वाला जो था उसी को हम लोगों ने रिवाइज करवा दिया है और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, आप लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए। तो मैं आपको सिखाना बताना यहां पर ये चाह रहा हूं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर अपने पास आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं 3 इयर्स का। उससे पहले मैं 2 इयर्स पर आता हूं और मेरी क्लास में वो स्टूडेंट 100% सीख पाता है जो रेगुलर है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं पढ़ाऊं और आपको समझ में नहीं आए। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि YouTube पर जो होता है ना, बहुत ही कम बच्चे अब जैसे रियल में पढ़ने, इस पे थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग चीजों के लिए ज्यादा बच्चा आता है। अगर क्लास बहुत शानदार क्लास आपने डाल दी, मतलब पढ़ा दिया, तो उस पर कम ही बच्चा ध्यान दे पाता है। इसमें थोड़ी सी यूट्यूब की आजकल थोड़ी तो प्रॉब्लम है। जैसे कोई दूसरी बात कर ली जाए कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पूरा इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन मेरी क्लासेस में कंटिन्यू अगर आप लोग रहोगे तो ही मैं आपको समझा पाऊंगा। एक दिन में मैं आपको जादू नहीं दिखा पाता। ये चीज आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। तो रेगुलर रहो, रेगुलर रहो और रेगुलर रहो। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो 2 ईयर की मैं बात कर रहा हूं। तो 2 इयर्स पर यह बात आप लोग ध्यान रखिए कि 2 इयर्स जो अपने पास है वहां पर अपने पास फॉर्मूला था x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। जैसे पहले को इंटू करना है 2 से और दूसरे को इंटू करना है 1 से। जैसे 5% की रेट निकालनी है आपको तो x की जगह 5 रख दो। 5% की अगर आप लोगों को रेट निकालनी है तो x की जगह कितना रख दोगे, तो आप कहोगे सर मैं 5 रख दूंगा। तो x की जगह जैसे ही 5 रखोगे 2 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बट्टे अपने पास 100, तो ये आ गया 10 और ये आ गया 0.25। तो सोल्व करने पर मुझे बताइए क्या 10.25% आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, सोल्व करने पर 10.25% आ गया है। तो डबल कर मुझे बताइए ये तरीका फॉर्मूले वाला ज्यादा ठीक है या डबल करके स्क्वायर कर दो? तो आप कहोगे सर 2 साल के लिए तो अपने पास डबल करके स्क्वायर कर दीजिए, वो तरीका अपने पास ज्यादा बढ़िया है। एक क्वेश्चन ध्यान रखना 3 इयर्स का अपने पास आएगा ही आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो 3 साल के क्वेश्चन में अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको इफेक्टिव रेट पता होनी चाहिए। और उसको सिखाने के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूं कि मान लीजिए अपने पास रेट जो हो, मान लीजिए 6% रेट हो और 2 साल की रेट निकालनी है तो 6 का डबल कितना होता है 12 और 6 का स्क्वायर पॉइंट लगा के 36। तो क्या डबल करके स्क्वायर करना ज्यादा ठीक है या अपने पास फॉर्मूले वाला? तो आप कहोगे सर डबल करके स्क्वायर करने वाला ज्यादा ठीक है। ऐसे ही 3 साल की अगर आप लोगों को इफेक्टिव रेट अगर बनानी है तो फॉर्मूला जो अपने पास होता है 3 साल के लिए, वो फॉर्मूला अपने पास ये होगा x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस अपने पास एक्स क्यूब अपॉन 10,000। ये अपने पास x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 10,000, पहले को इंटू करना है 3 से, दूसरे को इंटू करना है 3 से और तीसरे को इंटू करना है 1 से। 3 3 और 1। जैसे किसी बच्चे को 10% की रेट चाहिए तो इसको इंटू कर दो 3 से। 3 गुना 10 कितना होगा 30। 3 गुना 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 प्लस अपने पास 10 का क्यूब कितना होगा 1000 अपॉन अपने पास 10,000। ये लीजिए अपने पास कट गया। सोल्व करोगे तो रेट कितनी आ गई 33.1%। ये 3 साल की इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका होता है कि कैसे निकालेंगे, ये अपने पास फॉर्मूला रहा 3 साल की इफेक्टिव रेट निकालने के लिए। क्योंकि एक क्वेश्चन अपने सामने ऐसा आता ही आता है तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी रेट्स आप लोग याद कर पाओ।
फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। मैं चाहता हूं कि इसके आप लोग रेट्स जैसे 6% की रेट याद करो, 6% की रेट पहले निकालो और 2% से 2 साल की रेट तो याद रहती है आपको, 2 इयर्स की तो रेट ऑलरेडी आपको याद रहती है। 3 इयर्स की रेट अगर आप लोगों को निकालनी है तो वो रेट का ये पूरा फॉर्मूला है। 2% से लेकर 10% तक की सारी रेट निकालो और उस चीज को आप लोग वहां पर याद करो, सारी की सारी रेट्स निकाल कर। निकाले कैसे सर, एक बार फिर समझाता हूं। तो 6 का गुना करोगे 3 से तो 18, एक्स की जगह 6 रख दो, 3 गुना 6 का स्क्वायर अपने पास 36 बट्टे अपने पास 100 और अपने पास 6 का क्यूब कितना होगा 216। और इस चीज को आप लोग जब सोल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे पॉइंट वगैरह लगाकर, तो 19.1016% आ जाएगा। सर आपने इस चीज को इतना जल्दी कैसे कैलकुलेट किया? मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने रट रखी है 2% से लेकर 10% तक की रेट। तो मैं चाहता हूं आप लोग भी ये रेट याद करो, रटो। 2% से लेकर 10% तक की सारी रेट ऐसे निकालिए। अगर आप चाहते हो सर और सिखाओ, मैं और सिखा देता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन आप लोगों को ये जो रेट्स हैं ये आनी चाहिए। अब ये जो फॉर्मूला है वो अपने पास यहाँ पर 5। कुछ बच्चे घर पर बैठे बैठे सोचेंगे कि ये तो सर मैं खुद ही क्या करूंगा, अज्ञान में लिख लूंगा ना। अज्ञान में नहीं, यहीं पर आप लोगों को करना है। ये चीज याद रखिए आप लोग, ऐसे नहीं कि अज्ञान में जाकर ये कर रहे हो। आपको यहाँ पर पूरा सोल्व करोगे 15, ये आ जाएगा पॉइंट अपने पास 75, ये आ जाएगा 0.10125 और जब सोल्व करोगे तो 15.76, 25% अपने पास आ जाएगा। ये लीजिए। तो 3 साल की इफेक्टिव रेट जब आप लोगों को निकालनी है तो ये अपने पास तरीका होता है, ये अपने पास फॉर्मूला होता है, वो मैंने बता दिया है। लेकिन वहां पर अगर हम इस फॉर्मूले से करोगे तो टाइम वेस्ट होगा और हमारा काम है कि मैं आपकी स्पीड भी साथ साथ बढ़वाऊं। क्वेश्चन को फास्ट आप लोगों को सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए आप लोग क्या करोगे, यहां पर अपने पास एक तरीका ये कि मैं पहली बात तो यही कहूंगा, जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं उन्होंने ये जो रेट्स हैं ये याद ही कर ली हैं। ध्यान रखिए आप लोग, जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं उन्होंने रेट्स जो हैं वो याद ही कर लिए हैं। तो आप लोग क्या करोगे, पहले तो याद करना है। फिर भी कोई बच्चा भूल जाए और मान लो 3% की रेट उसको फाइंड आउट करनी है, तो 3 को इंटू करो आप लोग 3 से, तो कितना आएगा 9। स्क्वायर करके 3 से गुना, 9 गुना 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 3 27 और लास्ट में क्यूब लिख दो 27 और फर्स्ट लाइन की जगह पॉइंट लगा दो 9.2727%। ये लो 3 साल की इफेक्टिव रेट अपने पास बन गई है। बताइए समझ पा रहे हो क्या? मैं सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाता हूं, 1 मिनट में ये नहीं बोलता कि ये याद कर लो, तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं। पहली बात याद ही करनी है। फिर भी कोई बच्चा थोड़ी सी अगर भूल जाए तो आप लोग इस टाइप से कर सकते हो, सर ये क्या समझा दिया, कम समझ में आया है, वापस बताओ। जैसे मान लीजिए आपको 4 को 3 से गुना करना है तो आप लोगों को 12 स्क्वायर करके 3 से गुना, 4 का स्क्वायर 16 गुना 3 48 और लास्ट में क्यूब कर दीजिए और पहले लाइन की जगह पॉइंट लगा दो 12.4864%। ये लीजिए, ये अपने पास रेट आ गई। 3 साल की 4% की इफेक्टिव जो रेट अपने पास होती है वो ये वाली अपने पास होती है। इसको आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। यहां पर ये लाइन मैं बीच में क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि इस लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए। लाइन के बाद 2 से कम डिजिट हैं तो भी 2 बनाओ और 2 से ज्यादा हैं तो भी 2 बनाओ। क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे आप लोगों को यहां पर 2% के लिए अगर करना है तो 2 को गुना करो 3 से 6, स्क्वायर करके 3 से गुना, 4 गुना 3 12 और लास्ट में क्यूब लिख दो। क्यूब 8 होता है लेकिन आप लोग 08 लिखोगे तो अपने पास ये 6.1208%। सर क्या कर क्या रहे हो, बात समझ नहीं पा रहे हम। यहाँ पर करना क्या है, इनटू करना है 3 से, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना करना है और लास्ट में क्यूब कर देना है। पहले लाइन की जगह पॉइंट लगा दो और बस इतना ही ध्यान रखो कि प्रत्येक लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए। ओनली ये बात आप लोग याद रखिए सब लोग। लाइन के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, उसकी मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं। लेकिन 2% से लेकर 10% तक की रेट ये 2-3 बार आप लोग अगर निकाल लोगे तो फिर आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपको धीरे धीरे चीजें याद रहना शुरू हो जाएंगी। जैसे 5% के लिए करना है तो 5 गुना 3, सबसे पहले 5 गुना 3 15, स्क्वायर करके 5 का स्क्वायर 25 गुना 3 75 और लास्ट में क्यूब कर दो, क्यूब होता है 125। यहाँ 2 ही डिजिट रखनी है, जो ज्यादा है वो कल भी मैं आपको बता चुका था। 2 इयर्स का अगर आपने मुझसे अच्छे से सीखा है तो 15.76
2-5%, ये अपने पास आ जाएगा। ये क्लास अगर आप लोग कंप्लीट देखते हो तो फिर ध्यान रखना सीआई की आधी 50% प्रॉब्लम्स आपसे सोल्व हो जाएंगी। फिर तो आगे फिर क्वेश्चंस है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये करना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये करना, लेकिन पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट तो समझो ना कि कॉन्सेप्ट अपने पास कौन कौन से तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 3 साल का अगर कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना पड़े, और मैं सिखा देता हूं 6% के लिए 6 गुना 3 अपने पास यहां पर 18, 6 का क्यूब 36 गुना 3 108, और लास्ट में 6 का क्यूब 216 होता है। यहां पर 2 ही डिजिट आप लोग रखिए, जो ज्यादा है वो उधर ऐड कर दो तो 110 हो गया, और 110 अगर हो गया है तो यहां भी 3 हो गई, 2 ही रखनी है। 110 में 3 हो गई तो 10 यहां रख लो, और एक आगे अगर ऐड करोगे तो 19, और यहां से बचा था 10 यानी 1 0, यहां से बचा था 1 6। ये लीजिए, ये अपने पास रेट आ गई। किस प्रकार से फाइंड आउट कर रहे हैं, एक बार आप लोग बैठकर 7% की रेट, वीडियो पॉज करो और 7% की रेट निकालकर खुद देखो क्या कर रहे हो क्या, और क्या आपका आंसर 22.5043% ही आया क्या। वीडियो पॉज कीजिए और 8% की रेट मुझे बताइए क्या 25 पॉइंट अपने पास यहाँ पर 9712% ही है क्या। आप कहोगे बिल्कुल, और 9% के लिए क्या 29.5043% है क्या। ये आप लोग जरूर देखना, जरूर आप लोग यहाँ पर याद करना, क्या अपने पास यहाँ पर दोनों आएगा क्या। ये लीजिए, ये अपने पास आ जाएगा, बताओ ठीक है क्या। और 10% की रेट कितनी है, 33.1%। पहले वीडियो को पॉज करो और 2% से लेकर 10% तक की 3 इयर्स की जो रेट है उसको आप लोग जरूर यहां पर करना। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग सेकंड पॉइंट अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। बताओ एकदम ठीक है क्या, हाँ और ना बोलिए भाई। प्रत्येक बच्चा, चीजें मैं सिखाता रहूंगा, आगे आप लोगों को बढ़ता रहूंगा, लेकिन ये बात आपको 3 इयर्स की इफेक्टिव रेट क्या आप लोगों के क्लियर हुई है क्या, कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। मैं अपने पास क्वेश्चंस करने के, अपने पास मान लो एक छोटा सा ही क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं कि मुझे एक बात बताइए, 2000 अपने पास यहां पर ये इस प्रकार से 3651 का 6% की रेट से आप लोग यहाँ पर 6% की रेट से आप लोग यहाँ पर 3 साल का टाइम जो है अपने पास 3 ईयर का, और आप मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बता दीजिए। ये बात अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो आप लोग, तो आप लोग बोलोगे सर हम लोग आसानी से बता देंगे। कैसे बता पाओगे, पहला तरीका अपने पास वो है ही फॉर्मूले वाला। दूसरा तरीका भी देखो, फॉर्मूले वाला सोल्व करने के बारे में सोचो एक बार। सोल्व करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोल्व करने के बारे में सोचना है आपको। इस प्रकार से बेसिक तरीका तो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, और मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूं कि भाई पूरा खेल वहां पर टाइम का है। स्पीड बढ़ गई तो आपका सिलेक्शन हो गया, स्पीड नहीं बढ़ी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे ये अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से अगर है, तो दूसरा तरीका अपने पास 331 वाला। पहले सबसे पहले इसका 6% करो, क्या पॉइंट्स में आ जाएगा क्या। जो आया उसका फिर से 6% करो, और पॉइंट्स में चला जाएगा। जो आया उसका फिर से 6%, और फिर पहले को इंटू करना 3 से, दूसरे को इंटू करना 3 से, और तीसरे को इंटू करना 1 से, और फिर उनको जोड़ना। और है क्या आसान रहेगा क्या, तो आप कहोगे नहीं। कोई बच्चा कहेगा मैं तो सर फ्रैक्शन से कर लूंगा, तो इसका फ्रैक्शन कितना हुआ, तो अपने पास 3/50, तो इसका फ्रैक्शन 3 साल का है 50/53, 50/53, और 50 × 53। जब यहाँ तो इंटू आप लोग क्यूब कर पाओगे, लेकिन ये मल्टीप्लाई क्यूब करने में फिर से आपके सामने प्रॉब्लम आ गई। ट्री मेथड में भी अपने पास ये तो बेसिक, और अपने पास ये तो सेम ही है। सेकंड 331 वाला और ट्री मेथड अपने पास सेम ही है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में सबसे बढ़िया तरीका होगा कि 3651 का आप लोग यहाँ पर इफेक्टिव रेट अगर याद है 19.1016% आप लोग निकाल दीजिए, और ये अपने पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करते ही। ये भी हम लोग पूरा सोल्व नहीं करते, हम लोग ऑप्शन पर पहुंचते हैं और ऑप्शन में देखते हैं क्या वैल्यू अपने पास यहाँ पर दूर दूर है या नजदीकी है। दूर दूर है तो हम लोग यहाँ से सिर्फ 19% निकाल लेंगे, और ऑप्शन अगर बिल्कुल क्लोज है तो लास्ट के 3 डिजिट हम लोग निकाल लेंगे। ऐसे हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सीआई का क्वेश्चन आगे मैं बढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि 2 साल का और 3 साल का
कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कैसे 5 मेथड से कैसे निकालते हैं, अब मैं आगे आपको सिखाऊंगा। टाइम फ्रैक्शन में आ जाए, रेट अलग अलग आ जाए, उन क्वेश्चंस को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले वाली चीजों से मैं रिलेट करते हुए चलूंगा। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? जहां पर आप लोग बैठे हैं हाँ और ना भाई बोलते रहा करो, जिससे एक इफेक्टिव पढ़ाई होती है। याद रखिए, बताइए ठीक है क्या? चलिए तो मैं आपके लिए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पेज पर मैं चलता हूं और कोशिश करता हूं आपको सिखाने की। देखिए, कभी कभार वो क्या करता है, अपने पास यहां से क्वेश्चन जो है वो मान लीजिए पहले वाले क्वेश्चन से साथ में चीजें रिलेट करता हुआ चलूंगा भाई, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। मान लो प्रिंसिपल अपने पास 5,000 रुपए है, ये अपने पास 5,000 रुपए अपने पास है। टाइम अपने पास 2 ईयर है। रेट जो है वो अपने पास पहले साल तो 5% है और दूसरे साल अपने पास 4% है। और हम लोगों से पूछा है कि बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट अपने पास क्या होगा। मान लो ये क्वेश्चन 2 साल के लिए ऐसे आ जाए, पहले साल रेट कितने परसेंट है? 5%। दूसरे साल रेट कितने परसेंट है? तो आप बोलोगे 4%। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें? तो देखिए, क्या आपको साथ साथ ये बात याद है क्या? मुझे प्रत्येक बच्चा बताइए कि प्रिंसिपल अगर 5,000 रुपए है, रेट अपने पास यहां पर 4% है और टाइम अपने पास 2 ईयर है, इस चीज का मतलब ये होता है कि पहले साल भी रेट अपने पास यहां पर 4% है और दूसरे साल भी रेट 4% है। तो अगर पहले वाले तरीके से आप लोग करना चाहते हो क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन होगा 5,000 का गुना कर दो किससे? पहले साल भी रेट 4% है तो 104/100, दूसरे साल भी रेट 4% है तो 104/100 और वापस माइनस कर दो 5,000। ये लीजिए सबसे पहला तरीका और बेसिक कॉन्सेप्ट। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है कि आप लोग यहां पर क्या काम करो, इसका 4% करो, जो कि आ गया 200, जो आया उसका 4% करो 8, पहले को इंटू करना है 2 से और दूसरे को इंटू करना है 1 से, इन दोनों को जोड़ दो तो आंसर कितना आ गया? 408। थर्ड मेथड अपने पास क्या हो सकता है? तीसरा मेथड क्वेश्चन को सोल्व करने का हो सकता है कि आप लोग डायरेक्ट इफेक्टिव रेट से कीजिए। क्या आपको यहां पर बताइए इफेक्टिव रेट वाला तरीका पता है क्या? डबल करके स्क्वायर कर दो, तो जब आप लोग सोल्व करोगे इसको तो आंसर तो वही आएगा। तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते, ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखिए। चौथा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? इसका फ्रैक्शन होता है 1/25। तो मुझे बताइए 25 से कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 26 हो जाएगा। 25 से कितना हो जाएगा? तो 26 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल तो है 625 और अपने पास यहाँ पर कितना हो गया? 676 हो गया। प्रिंसिपल था 5,000, पी के नीचे पी आप लोग लिखोगे 625 और ब्याज तो क्या इनका डिफरेंस ही होता है क्या? और डिफरेंस कितने का है? 51 का। ये बताओ 25 से 25 बार और 25 से 200 बार और 25 से अपने पास 8 बार, इसका मतलब क्या 405 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 405 नहीं 408 आ गया है। और पांचवा तरीका हो सकता है प्री मेथड। सबसे पहले इसका 4% करो पहले साल, तो 4% करोगे तो अपने पास 200। अगले साल 4% तो होगा ही होगा 200, तो इसका 4% फिर से होगा। तो मुझे बताइए इसका 4% क्या 8 होगा क्या? और इन सभी को आप लोग जोड़ दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे चारों सभी को जोड़ेंगे तो 408 आ जाएगा। क्या 5 के 5 मेथड आपको याद हैं क्या? अब यही क्वेश्चन अगर रेट अलग अलग अपने पास आ जाए, अब मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मुझे पढ़ाने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन मैं चीजें रिलेट करता जाता हूं। आपका मैथ्स कितना भी वीक हो, कितना भी अच्छा हो, मुझसे बहुत सारी चीजें आप लोग सीखते हो। जिसका मैथ्स वीक है उस प्रत्येक बच्चे को मैं मेरे साथ लेकर आगे बढ़ता हूं। तो पहले मैंने वापस से देखिए इस चीज को एक्सप्लेन किया है ताकि आगे वाली चीजों को आप लोग रिलेट कर पाओ। पहले साल भी 4, दूसरे साल भी 4, यहां पर ऐसा नहीं है। तो 5,000 गुना 105/100 और गुना 104/100, ये चीज अपने पास यहां पर इस टाइप से हम लोग सोल्व करेंगे और वापस अपने पास 5,000। जो दूसरा मेथड है वो ओनली और ओनली तभी लगेगा जब रेट अपने पास सेम हो, जब रेट 5 और 4 अलग अलग आ जाए या टाइम कभी भी फ्रैक्शन में आ जाए। रेट अलग अलग आ जाए या टाइम फ्रैक्शन में आ जाए तो 2 और 1 वाला तरीका या 3-3-1 वाला तरीका याद रखना नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखना आप। दूसरा तरीका नहीं लगेगा। तीसरा, अगर इफेक्टिव रेट वाला तरीका आप लोग लगाना चाहते हो, कब नहीं लगेगा सर दूसरे वाला तरीका? अगर अपने पास रेट कभी भी अलग अलग आ जाए या अपने पास अगर वहां पर टाइम फ्रैक्शन में आ जाए तो 2 और 1 वाला तरीका नहीं लगेगा, यह आप लोग याद रखिए।
यहां पर अपने पास एक और, अगर ये वाला तरीका क्या हो सकता है सर, इफेक्टिव रेट वाला, बिल्कुल लगेगा। इफेक्टिव अगर अलग अलग रेट हो तो पहले इस फॉर्मूले में आप लोग वैल्यू पुट करके इफेक्टिव रेट आप लोग निकालिए, तो 5 प्लस 4 प्लस 5 गुना 4/100, तो ये अपने पास आ जाएगा 9.2%। तो आप लोग यहाँ पर 5000 का 9.2% निकाल लो, ये लीजिए 9.2% अगर निकालोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 460 रुपए। तीसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या, तीसरा तो ये, चौथा तरीका सेकंड वाला नहीं लगेगा, ध्यान रखना यहाँ पर। तरीका हो सकता है इसका फ्रैक्शन कितना होगा 1/20 और इसका फ्रैक्शन कितना होगा 1/25। तो मुझे बताओ 20 से कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर 21, और बताओ 25 से कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर 26। इसको इंटू करोगे तो 500, यहाँ पर इंटू करोगे तो 26 तो है ही, 52 और 2 अपने पास ये रहा। 5000 के नीचे आप लोग 500 लिखोगे, प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल, और यहाँ पर अंतर कितने का है 46 का, तो गुना करोगे तो इससे कट गया 10 बार। क्या आंसर 460 आ गया है क्या, आप कहोगे जरूर आ गया है। फिफ्थ मेथड अपने पास क्या हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास तरीका हो सकता है कि आप लोग सबसे पहले पहले साल का 5% आप लोग कीजिए, 5% करोगे तो 250 रुपये आ जाएगा। 5% अगले साल कितना परसेंट करोगे, तो 4% करोगे, तो 4% कितना हो गया है, तो 4% हो गया 200, और इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है, एक बार। इसका क्या फिर से 4% करोगे क्या, आप कहोगे बिल्कुल, 4% होगा 10, तो 1 2 450 और 10 जोड़ोगे तो आंसर कितना आ गया 460। ये अपने पास यहाँ पर अलग अलग रेट अगर आ जाए तो देखिए, आज मैं आपको बताने की कोशिश ये करूंगा, आज सिखाने की कोशिश ये करूंगा कि किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए उसको आप लोग खुद कर पाओगे, खुद सोच पाओगे। कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में मैं छोड़ूंगा नहीं कि ऐसे आ जाए ऐसे आ जाए, वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। और फिर जब सीआई के क्वेश्चंस, अगर ये बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर सीआई के क्वेश्चंस करने में आपको मजे आएंगे, और ये सबसे फेवरेट चैप्टर बना दूंगा आपका, कि ये मेरा तो सबसे बढ़िया चैप्टर ये वाला है। जब आप लोगों का बेसिक पढ़ा हुआ रहता है तो उस चैप्टर को फिर पढ़ने का भी मन करता है, करने का भी मन करता है, नहीं तो हमेशा फिर हम लोग फंसे ही रहता है। उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। यदि कभी भी टाइम अगर अपने पास, अब ये चीज ध्यान रखना, बार बार मैं नहीं बताऊंगा ये वाली चीजें, थोड़ी थोड़ी तो रिलेट में करता हुआ चलूंगा, लेकिन यहां पर वापस मैं यहीं पर बता देता हूं। अगर कभी भी अपने पास यहां पर 2 ईयर आ जाए, इसका मतलब है पहले साल भी रेट 4% और अगले साल भी रेट कितना परसेंट, 4%। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं और सीखने की आप लोग कोशिश करना। यहां पर अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से हो, कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से हो कि प्रिंसिपल तो अपने पास मान लीजिए कितना भी आ सकता हो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, शुरुआत में सिखाने के लिए तो मैं 10,000 लेता हूं, लेकिन कुछ भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने पास रेट जो है वो अपने पास 4% है, और टाइम जो अपने पास है वो अपने पास आ गया 1.5 ईयर। तो बताइए अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। अब मैं उन क्वेश्चंस को आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें टाइम फ्रैक्शन में आ जाए, तो उसको आप लोग कैसे रिलेट करोगे। एक चीज, एक बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए वो अपने पास ये है कि प्रिंसिपल अगर 10,000 रुपए है और टाइम अगर 2 ईयर है, तो याद रखना है जो रेट लिखते हैं ना हम लोग, रेट मान लो 4% है, तो ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ये बात आप लोग ध्यान रखना, 10,000 रुपए इंटू 1+R, 4/100। ये इसलिए हम लोग लिख पाते हैं क्योंकि अपने पास यहाँ पर जो ये है वहां पर अपने पास पहले साल भी रेट 4% है और दूसरे साल भी रेट 4% है, इसलिए पावर हम लोग 2 लगा पाते हैं। ये बात आप लोग याद, ध्यान या इसको अपने दिमाग में बिठा लो कि यहां पर ऐसा तरीका पहला लिखना गलत हो जाएगा। ये यहां पर 10th क्लास भी अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ी है या 5th 6th अगर ढंग से पढ़ी है तो आपको पता होगा टाइम अगर फ्रैक्शन में कभी आ जाए तो इस टाइप से हम लोग नहीं कर सकते, ये आप लोग याद रखिए। यहां पर क्वेश्चन करने का जो मेथड, क्योंकि यहां पर पहले साल रेट 4 और अगले साल ऐसा नहीं है,
यहां पर तो पावर 2 तुरंत इसलिए लगा, और इसीलिए तो मैं रिलेट कर रहा हूं ताकि पीछे वाली चीज आप लोग साथ साथ सोच पाओ। एक पीछे वाली चीज बताता हूं और साथ एक नया पॉइंट पढ़ा देता हूं, फिर पीछे वाली चीज साथ एक नया पॉइंट, इससे चीजें आप लोग सीख पाते हो। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर ध्यान रखना, इसलिए आप लोग 2 लगा पाए क्योंकि पहले साल भी रेट 4% है और दूसरे साल भी रेट 4% है। यहां पर ऐसा नहीं है, पहले एक साल के लिए रेट जो होगी वो तो अपने पास 4% होगी, और अगले साल के लिए जो रेट होगी वो अपने पास कितना परसेंट होगी, 2% होगी, क्योंकि 6 महीने ही है। कुछ बच्चे जब मैं पढ़ाता हूं ना ऑफलाइन में, तो बोलते हैं सर रेट आधी और टाइम डबल हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, इसको 2% और इसको 3 साल कर लेते हैं, कहीं से कुछ पढ़ा हुआ रहता है, उनको कोई मतलब नहीं क्या क्वेश्चन है, उसको तो जो आता है वो बताना है। वो तो हम लोग तब करते हैं जब कंडीशन हम लोगों को हाफ ईयरली या इस टाइप की कंडीशंस दी हुई हो। यहाँ अपने पास कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई है, कंडीशन ईयरली ही दी हुई है। हाफ ईयरली और वो वाली कंडीशन में थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा, आपको याद रखना। यहां पर कोई कंडीशन अभी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले साल रेट 4% है और दूसरे साल रेट 2% है 6 महीने के लिए। रेट होती है परसेंट पर एनम में, तो पहले साल रेट 4% और अगले साल रेट 2%। तो यहां पर अपने पास पहले साल का अगर ब्याज आपको चाहिए पहले तरीके से, तो फर्स्ट जो मेथड अपने पास होगा वो क्या होगा, 10,000 रुपए को गुना कर दो। पहले 104 है तो 104/100 से, और फिर 2 है तो 102/100 से, और ये जो भी अपने पास आएगा इसमें से 10,000 आप लोग माइनस कर दोगे, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा तरीका, अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का 2 और 1 वाला मेथड नहीं लगेगा, याद रखना। मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा, जो अपने पास क्वेश्चन अगर आ जाए, कभी भी अपने पास टाइम फ्रैक्शन में आ जाए या रेट अलग अलग आ जाए, और रेट यहां अलग अलग ही तो होगी, या टाइम फ्रैक्शन की बात कर सकते हो, तो 2 और 1 वाला तरीका नहीं लगेगा। तो तीसरा तरीका इफेक्टिव रेट वाला क्या हो सकता है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 वाले फॉर्मूले में रख के पहले आप लोग यहां से रेट निकालिए, जो कि होगी 6.08। तो तीसरा तरीका अपने पास हो सकता है कि आप लोग 10,000 रुपए का कितना परसेंट निकालो, 6.08% आप लोग निकालिए, और 6.08% अगर आप लोग निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 608। ये लो आंसर आ गया। तीसरा तरीका सर क्या हो सकता है, क्या बिल्कुल हो सकता है, कौन मना करेगा। चौथा तरीका जो अपने पास है वो ये है कि पहले इसका 4% का फ्रैक्शन बताइए, तो 4% का फ्रैक्शन 1/25, और 2% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 1/50। तो 25 से कितना हो गया है अपने पास 26, और बताइए 50 से कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर 51। ये हो गया 1250 अपने पास, और ये कितना हो गया है, ये तो 25 गुना 5 125, और ये 26, और 26 गुना 5 130, और 132। तो यहां से 10,000 है, 10,000 के नीचे हम लोग लिखेंगे कितना, 1250 हम लोग लिखेंगे, और इनका डिफरेंस मुझे बताइए क्या 76 का ही है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 76 का है। ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 8 बार, और 8 गुना ये इंटू करोगे तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता, आंसर अपने पास यही रहना है। पांचवा तरीका अपने पास क्या हो सकता है कि आप लोग इसका ट्री मेथड, 2 और 1 वाला नहीं लगेगा, जब भी रेट अलग अलग आ जाए या टाइम फ्रैक्शन में आ जाए, याद रखना एक ट्री मेथड क्या हो सकता है। सबसे पहले इसका 4% करो, तो पहले साल 400, अगले साल 2%, तो 2% करोगे तो 200, और इससे पहले जो आया है इसका 2%, पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है, इससे पहले एक बार, 2% करोगे तो 8। तो ये सभी को अगर जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 608 आ जाएगा। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये भी सोच लेते हैं, वो क्या करते हैं कि यहां पर सबसे पहले 4% 400, और अगले साल फिर से 4% ही कर लेते हैं, 400 और इसका 4% 16, और फिर बोलते हैं कि ओहो गलती होगी गलती होगी, ये तो आधे साल का ही था, तो इसको आधा बना लेते हैं। पहले साल का तो कंप्लीट है, और अगले साल का 416 नहीं लेते, 416 का आधा 208 लेते हैं, तो आंसर कितना आ गया, 608। ऐसे भी सोच लेते हैं। ट्री मेथड में या तो 2% निकाल लो, या फिर बच्चा क्या सोचता है कि पहले साल अपने पास जो है वो 400, दूसरे का भी 4% ही निकाल लिया, तो पूरे साल का 416 होगा, और हमें तो आधे साल का ही चाहिए तो आधा कर देते हैं, 1/3 ईयर का चाहिए तो 1/3 कर देते हैं, 2/3 ईयर का चाहिए तो 2/3 कर देते हैं। मैं फिर सिखाता हूं, ये रेट अपने पास यहां पर कैसे आई है। पहले साल अगर यहां पर 4% है तो 4 लिख दिया, 4 का 1 से गुना तो 4, और अगली बार 4 को हाफ से इंटू करोगे तो 2%।
फ्रैक्शन में भी आप लोग ध्यान रखना, या तो 4% का फ्रैक्शन 1/50 और 2% का फ्रैक्शन 1/25 और 2% का 1/50, ऐसे आप लोग सोच सकते हो। या फिर बच्चा काफी बार इस चीज को ऐसे भी सोचता है, किस टाइप से सोचता है सर, कि यहां पर 4% का फ्रैक्शन 1/25 और यहां पर फिर आधा हुआ है तो 1/25 को ही हाफ से गुना कर देते हैं, और इसको जैसे ही हाफ से गुना करोगे तो कितना हो गया 1/50। ये लो सर, ये क्या समझा रहे हो, नहीं समझ में आया। कभी कभार मैं क्या कर रहा हूं, यहां तो 4 और 2 रेट आ गई, कभी कभार इस टाइप से अपने पास दे देगा कि रेट तो है 16C/2/3%। अब मैं मेथड तो आपको 5 बता रहा हूं, मेथड तो मैं 4-5 आपको सिखा रहा हूं, लेकिन आपका दिमाग चलना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा तरीका बेस्ट होगा। मान लो 16C/2/3% और टाइम आ गया 1 and 1/5 ईयर, तो पहले रेट है 16C/2/3% और फिर इसका 1/5 करते हो। 16C/2/3 को पहले खोलो और गुना 1/5, जैसे यहां पर 4 को गुना किया 1/2 से, 4 को 1/2 से इंटू किया तभी तो 2 आया। तो इसमें क्या टाइम नहीं लग जाएगा क्या? इससे अच्छा है कि हमें यह बात पता है कि फ्रैक्शन जो अपने पास है, ध्यान से समझना, जो फ्रैक्शन अपने पास है यहां पर कितना होगा, 1/6 होगा इसका। तो पहले 1 साल के लिए तो 1/6 है, और फिर अगली बार 1/5 हो रहा है तो 1/6 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नेक्स्ट फ्रैक्शन कितना होगा 1/30। हमें रेट सोचनी नहीं पड़ी, फ्रैक्शन को ही गुना कर दो 1/6 एक बार, और 1/6 को 1/5 से गुना करोगे तो 1/30। क्या अब तो बोलिए ये बात ये क्लियर हुई है क्या? सर थोड़ी सी ये बात कम क्लियर हुई है, तो चलिए एक बार मैं फिर क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मेरा काम तो यही है कि जहां पर आपको थोड़ा सा कम समझ में आए उस चीज को मैं वापस आपके लिए ढंग से अच्छे से ठीक टाइप से एक्सप्लेन कर दूं। तो देखिए आप लोग, यदि कभी भी अपने पास मान लो प्रिंसिपल, एक बार वहां कुछ भी आ सकता है, एक बार मैं 10,000 ही ले रहा हूं क्योंकि मुझे तो चीजें समझानी है आपको। रेट आ जाए मान लो 5% और टाइम आ जाए 1 and 1/5 ईयर, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 and 1/5 ईयर अगर अपने पास आ गया है तो पहला तरीका अपने पास, पहले साल रेट कितने परसेंट रहेगी 5%, और दूसरा 1/5 से गुना करो तो 1%। ये कहां से आया दोनों सर, पहले 5 को 1 से गुना किया है तो 5%, फिर 5 को 1/5 से गुना किया है तो 1%। यहां से अपने पास पहले तरीके से अगर क्वेश्चन करना है फर्स्ट मेथड से, तो तरीका अपने पास ये है ही, पहले साल रेट 105 है, दूसरे साल 1 है तो 101, और वापस माइनस कर दो सर 10,000। या तो इसको सोल्व करो, या दूसरा मेथड अपने पास हो सकता है कि यहां से सबसे पहले आप लोग दूसरा 2 और 1 वाला यहां नहीं लगता, तीसरा इफेक्टिव रेट वाला जो तरीका है उसमें a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 वाला फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिए, तो भी अपने पास रेट कितनी आ जाएगी 6.05%। तो 10,000 का 6.05% निकाल दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 605। क्या कोई और तरीका भी है क्या? बिल्कुल है, मेथड्स की कमी थोड़ी ना अपने पास, कितने ही बना लो। या अपने पास क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन 1/20 है, दिमाग में सोचिए, और अगला जो फ्रैक्शन होगा डायरेक्ट या तो इसका कर लो 1/20 और एक का 1/100, या 1/20 को ही आप लोग फिर 1/5 से गुना किया करो तो 1/100। ये लो इस प्रकार से अपने पास आ गया है। तो बताओ 20 से कितना हुआ, तो आपको हो गया 21, और 100 से कितना हुआ तो आपको हो गया 101। तो यहां से ये कितना हुआ 2000, और ये कितना हुआ अपने पास 21 21। तो टोटल अपने पास 10,000 प्रिंसिपल, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 2000, और इन दोनों का डिफरेंस ही तो सी ही होता है। डिफरेंस क्या 121 का है क्या? आप कहोगे बिल्कुल है, तो गुना कर दिया 5 से, तो अपने पास आंसर कितना आ गया 605। ये अपने पास आंसर आ गया है। 5 नंबर जो अपने पास है वो अपने पास क्या हो सकता है, ट्री मेथड। इसका 5% करो जो कि आ गया 500, अगले साल 5% करोगे 1%, तो आप कहोगे सर 1%, तो 1% अगर आप लोग करते हो तो 100 आ गया, और इसका 1% करोगे तो 5, सभी को जोड़ोगे तो अपने पास 605। इस चीज को कुछ बच्चे मैं बता चुका हूं ऐसे भी सोचते हैं कि पूरे साल का ही निकाल लेते हैं।
अगले साल भी 5% 500 और इसका 5% 25, और फिर बोलते हैं कि ओ हो गलती हो गई, पूरे साल का अपने पास नहीं निकालना था, हमें तो 1/5 साल का ही निकालना था। तो ये जो भी जोड़ने के बाद आया उसको इंटू कर देते हैं 1/5 से, तो ये तो हो गया 500 और ये हो गया 105, और दोनों को वो जोड़ लेते हैं तो आंसर कितना आ गया 605। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो अब तो बात या पॉइंट क्लियर हुआ है क्या, समझाओ मुझे। अब आपको क्वेश्चन देखते ही जैसे अपने पास, मुझे एक बात बताना, आपका दिमाग क्या कहता है। मैं जब से पढ़ाना शुरू करता हूं आपको, फिर लगातार पढ़ाते ही जाता हूं, आपका दिमाग मुझे बताइए कि क्या कह रहा है। कि मान लो प्रिंसिपल अपने पास है 3600, टाइम है, रेट है अपने पास 16 2/3%, और टाइम है अपने पास 1 साल 73 दिन, 73 डेज। ये लो ऐसे देगा, 1 साल 73 दिन अगर अपने पास दे दिया है, तो बताओ इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो ऐसा जो क्वेश्चन अगर कभी भी आपने अपने सामने आए 1 साल 73 दिन, तो पहले इसको ईयर में बदलो, 365 का भाग दो, तो 73 से एक बार और 5 बार, तो टाइम 1 एंड 1/5 ईयर ही आ गया है। तो याद रखना, कभी कभार जो 1 एंड 1/5 ईयर है उसको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए 1 साल 73 दिन भी लिख सकता है, पहली बात। तो दूसरी बात, ये 5 मेथड आपके पास हैं, कौन सा मेथड सबसे ठीक रहेगा, क्या बोलता आपका दिमाग। अगर रेट 16 से 2/3% अगर है, तो आपका दिमाग कौन से तरीके को ज्यादा ठीक मानोगे। तो आप कहोगे सर फ्रैक्शन वाला तरीका इस मेथड के लिए बेस्ट रहेगा। पहले साल के लिए जो फ्रैक्शन है वो तो है 1/6 इसका, और अगली बार 1/5 से गुना कर दोगे तो यहां पर आ जाएगा अगला फ्रैक्शन 1/30। तो 6 से कितना हुआ, तो अपने पास 7, और 30 से कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 31। ये अपने पास 180 है और ये अपने पास 217 है। प्रिंसिपल 3600 क्वेश्चन में गिवन है, उसके नीचे आप लोग वही लिख दो 180, और यहां पर इंटू कर दो किससे 37 से, 180 से कट जाएगा 2 बार, 37 गुना 2 74, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का 740 आ गया। 1 साल 73 दिन का भी कंपाउंड इंटरेस्ट आपने तुरंत समझा दिया। अब बताओ क्या आप लोग, अब तो ये पॉइंट क्लियर हुआ है क्या कि क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व कर लिया और किस टाइप से हम लोग सीख रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाना है। अगर कभी भी फ्रैक्शन में आ जाए रेट तो फ्रैक्शन वाला तरीका लगा दो, और अगर इंटीजर में आ जाए रेट तो अपने पास या तो इफेक्टिव लगा दो या फ्रैक्शन, जो भी आपको पसंद हो वो वाला तरीका लगा सकते हो। मैं तो यहां पर आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस करना सिखा रहा हूं, अगर आप लोग सीख पा रहे हो तो। फिर समझाता हूं, मान लो सर 2.5 साल आ जाए, मान लीजिए अपने पास सर 2.5 साल अगर आ गया, तो फिर क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे वो आप लोग बताइए। अभी तो आप 1 एंड यही कर रहे हो, तो 2.5 साल अगर अपने पास आ गया, रेट मान लो 10% है, और टाइम आ गया 2.5 ईयर, या 2 एंड 1/5 ईयर, या 2 एंड 2/5 ईयर, जो भी आप मानना चाहो। 2 एंड 1/5 की जगह 2 एंड 2/5 ईयर आ गया, मान लो ये आ गया अपने पास। तो सर अब कैसे करें। तो याद रखना, पहले साल की जो रेट होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों से पूछा है, पहले साल की जो रेट होगी वो 10%, दूसरे साल की जो रेट होगी वो 10%, और तीसरे साल की जो रेट होगी वो कितने परसेंट होगी, 4%। ये लीजिए, 4 कहां से है, 10 को 1 से गुना 10, 10 को फिर से 1 से गुना 10, और 10 को 2/5 से गुना किया है तो कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 4% आ गया। फर्स्ट मेथड से, बेसिक से अगर करना चाहते हो, क्वेश्चन का तरीका ये है ही, गुना कर दो 110/100, गुना 110/100, गुना 104/100, माइनस अपने पास 10,000। दूसरा तरीका 2-1 या 3-3-1 वाला लगेगा नहीं, ये बात मैं आपको सिखा चुका हूं। जब भी टाइम फ्रैक्शन में आ जाए या रेट अलग अलग आ जाए, तो 2 और 1 2 साल के लिए, या 3 साल के लिए 3-3-1, वो तो 2 साल और 3 साल के लिए लगता है, तो उस तरीके को यहां पर हटा दिया करो। तीसरा मेथड अपने पास इफेक्टिव रेट वाला, A+B वाला फॉर्मूला पहले इन दो में लगा दो, और इसका तो ऑलरेडी पहले से ही याद होता है 21%, या तो लगा के देख लेना A+B+A×B/100, या 10% की 2 साल की तो 21 पहले से ही याद होता है, उसको तीसरे के साथ और लगा दो। मैं फिर कह रहा हूं, A+B+A×B/100 वाला जो फॉर्मूला है पहले 2 के साथ लगा दीजिए, और इन दोनों के साथ लगाओगे तो 21, और ये इसके साथ और लगा दो, तो 21 + 4 + 21 गुना 4/100। तो ये मुझे बताइए क्या 25.84% अपने पास आ गया है। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या। तो अपने पास 21
प्लस अपने पास इन दोनों से तो 21 और इसके साथ और लगा दो, तो आंसर आ जाएगा 25.84%। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो 10,000 रुपए का 25.84% आप लोग निकाल लीजिए, तो ये अपने पास आंसर बन जाएगा 2584। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? चौथा तरीका क्वेश्चन का सोल्व करने का क्या हो सकता है? इस टाइप के क्वेश्चन में आप फ्रैक्शन लिख लीजिए। इसका फ्रैक्शन 1/10, तो 10 से 11 होगा। फ्रैक्शन लिख देता हूं 1/10, अगली बार भी 1/10, और उससे अगली बार मुझे बताइए 2/5 से अगर गुना करोगे तो क्या 1/25 हो जाएगा क्या? 1/10 को गुना करना है 2/5 से, तो 2 से कट गया 5 बार, और 1/25 ये फ्रैक्शन वाला तरीका। 10 से 11 होगा, 10 से 11 होगा, और 25 से कितना होगा? तो आप कहोगे सर 26 होगा। सभी को मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना, ये अपने पास 100 गुना ये 25 हो जाएगा, और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 121 गुना 26, 26 52 और 2 अपने पास 54, और 26 और 5 अपने पास 31। तो बताओ क्या 646 रुपए आ गया है क्या? 10,000 के नीचे अपने पास 2500, और गुना किससे कर देंगे? 646 से हम लोग इंटू कर देंगे। ये लीजिए, इससे कटेगा ये 4 बार, तो अपने पास 24 और 16 और 2 18 और 25। तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते, आंसर तो अपने पास वही रहना है। ये अपने पास फ्रैक्शन का मेथड है। बोलो ठीक है क्या? और तरीका सर ट्री मेथड आप लोग लगा सकते हो। पहले साल 10% करोगे तो 1000, अगले साल 10% करोगे तो 1000 तो होगा ही होगा। इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है? एक बार तो 100। तीसरे साल अगर करते हो तो तीसरे साल 4%, 4% करोगे 400, इसका 4% 40, 40 और इसका 4% 4। सभी को अगर जोड़ोगे तो ये 2000, 400 और एक 500, 2500। ये अपने पास 80 है और ये अपने पास 4 है, 2584। क्या आप लोग बताइए 5 के 5 मेथड, एक बार सारे बच्चे मिलकर बताओ कि 5 मेथड सभी बच्चे समझ पाए हो क्या कि हम लोग कैसे कौन सी अप्रोच लगा रहे हैं? बताइए ठीक है क्या? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है। अब तो हमारे पास टाइम चाहे फ्रैक्शन में आ जाए, चाहे 1.5 ईयर आ जाए, चाहे 2.5 ईयर आ जाए, चाहे 2 से ही 2/5 साल आ जाए, या इसकी जगह और कंफ्यूज करने के लिए वो 2 साल 146 दिन भी लिख सकता है, 146 डेज। ये भी अपने पास 146 डेज को जब बदलोगे तो अपने पास 365 का जब भाग दोगे तो 73 से 2 टाइम, 73 से 5 टाइम, 2/5 ही अपने पास आना है। बोलो ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आ गई। अब बताओ 2 साल का, 3 साल का, अगर कभी भी आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछता है तो क्या आप लोग उस क्वेश्चन को 2 का या 3 का, 1.5 का, 2.5 का, 2 साल 73 दिन का, या 1 साल 73 दिन का, या 1 साल 146 दिन का, या 1.5 साल का, या सवा साल का, या रेट अलग अलग दे दे, तो क्या कंपाउंड इंटरेस्ट 5 के 5 मेथड मुझे एक बार बताइए क्या आप लोग सीख पाए हो क्या? तो देखिए, अब मुझे एक बात बताना, ये सारी की सारी बात आप लोग समझ पाए हैं? 2 ईयर, 1.5 ईयर, सर सब बात समझ में आ गई। 2 की भी आ गई, 3 की भी आ गई, 1.5 की भी आ गई। क्या सर कभी क्वेश्चन 4 साल का नहीं आता क्या? आ सकता है, और आया हुआ भी है, 2-4 बार आया हुआ भी है, लेकिन क्वेश्चन कम आता है 4 साल का। और जब भी 4 साल का क्वेश्चन आता है तो मैं एक गारंटी तो नहीं दे रहा हूँ आपको कि भाई यही रेट पूछी जाएंगी, लेकिन ज़्यादा चांसेज है, आज तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें ज़्यादा चांसेज हैं कि या तो रेट अपने पास 5% आएगी, या अपने पास रेट 10% आएगी। तो अगर आपकी किस्मत भी बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा खराब अगर नहीं है, तो 4 साल के लिए या तो अपने पास आएगी अपने पास रेट 5% या 10% ही, क्योंकि बाकी रेट आते हैं तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो जो बच्चे ठीक ठाक तैयारी कर रहे हैं उन्होंने क्या किया है, ये जो रेट है ये 46.41%, ये लीजिए, ये याद कर ली है। और ये जो रेट है तो ये आप लोगों को मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने से भी आप लोग ये रेट जरूर याद रखना, क्योंकि कभी अगर क्वेश्चन फंस जाए, बाकी क्या सर यही रेट आती है कि नहीं, कुछ भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये बनेंगे कि रेट अपने पास ये बने।
इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखना। सर ये रेट निकालते कैसे हैं? रेट जो अपने पास सोल्व करने का जो तरीका होगा वो अपने पास यहाँ पर अगर आप लोगों को करना है 5 साल की रेट निकालूं कैसे सर मैं, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से 5 साल की रेट 5% की 4 साल की जो रेट होती है आप लोग A+B वाला फॉर्मूला इसमें लगाओ। सर इसमें क्या लगाना याद ही है, 10.25%। जो आया उसके साथ फिर से लगाओगे तो 3 साल का बन जाएगा। सर ये भी याद ही है 15.7625। तो यहाँ तक तो आपको याद रहता है कि 3 साल की रेट 15.7625 है और उसके साथ ये रेट लगा दीजिए 5 अपने पास A+B और 15.7625 गुना अपने पास 5 है और बट्टे में अपने पास 100। पूरा आप लोग सोल्व करोगे तो ये अपने पास जब सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 21.550625%। सर क्या आपने सोल्व कर लिया है कि इतना जल्दी? ना, मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने रेट याद कर रखी है और ये जो रेट है ये आप लोग भी याद कर लीजिए, जरूर आपको फायदा मिलेगा एग्जाम में। कभी कभार अगर 4 साल का क्वेश्चन आया और बाई चांस रेट अगर 5 और 10% में अगर आ गई तो वो क्वेश्चन आप लोग और जल्दी और फास्ट कर पाओगे। मैंने आपको सिखाने की कोशिश की 2 साल आ जाए, 3 साल आ जाए, 4 साल आ जाए। 4 साल की रेट कैसे निकालते हैं 5 और 10 के लिए याद रखना, बाकी मैं आपको सिखा चुका हूँ। जैसे 4 साल की 6% की रेट चाहिए तो 6% की जो रेट होती है वो मुझे बताइए 3 साल की कितनी होती है, 19.1016। 3 साल की एक साथ लिखो फिर 1 साल की, इस चीज़ को आप लोग सोल्व कर डालिए और यहाँ से 6% की 4 साल की रेट बन जाएगी। इनको निकाल कर याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पिछले 10-15 साल के भी पेपर देखोगे तो 2-4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उनमें भी चांसेस ज़्यादा रहता है कि 5 और 10 साल की रेट 5 और 10% की रेट आए, तो वो मैंने आपको याद ही करवा दिया है। बाकी मैं आपको ये भी सिखा चुका हूँ कि 1.5 ईयर आ जाए, 2.5 ईयर आ जाए, 1 साल 73 दिन आ जाए, 1 साल 146 दिन आ जाए, 1 साल 15 दिन आ जाए, या 1/1/5 ईयर आ जाए, या 2/2/5 ईयर आ जाए, सारी चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब यहाँ पर कभी कभार क्या होता है कि अपने पास ऐसा होगा कि टाइम जो है, ध्यान से समझना, 10,000 रुपये अपने पास थे और 10% की दर से जैसे ही अपने पास ब्याज मिला, कितने रुपए, 1,000 रुपये, तो नेक्स्ट ईयर जो ब्याज लगाना शुरू हो गया वो किस पर लगना शुरू हो गया, 11,000 रुपये पर। लेकिन कुछ लोग 1 साल के लिए वेट नहीं करते, जैसे ही 10% की रेट से उनको 6 महीने का ब्याज मिला 500 रुपये और 6 महीने बाद ही ब्याज लगाना शुरू कर देंगे 10,500 पर। कुछ लोग 6 महीने भी वेट नहीं करते, जैसे ही 3 महीने में 250 रुपये मिला और 3 महीने बाद ब्याज लगाना शुरू कर दिया 10,250 पर। जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें तो अपने पास यही रहेगा कि ईयरली आधार पर ही वो ऐड करेगा, कंपाउंडेड ईयरली। जो अपने पास ब्याज है वो ईयरली संयोजित होता है, वार्षिक संयोजित होता है। लेकिन कंडीशन कभी कभार ऐसी भी आ सकती है कि जो अपने पास इंटरेस्ट है वो 3 मंथ से ऐड कर रहा है। जब भी 3 मंथ्स वाला आ जाए तो टाइम को आप लोग इंटू करोगे 4 से और रेट को इंटू किससे कर दोगे, 1/4 से, और क्वेश्चन को आसान बना लेना। फिर क्वेश्चन वैसे का वैसा कर लेना जैसे आज तक करते आए हो। सर ये 4 कहाँ से आया? यहाँ पर मुझे बताइए 12 में अगर 3 का भाग दोगे तो क्या अपने पास 4 ही आएगा क्या? यहाँ से 4 आया है, यानी कि 1 साल में 3-3 महीने पर आप लोग जब ब्याज ऐड करोगे तो कितनी बार ऐड हो जाएगा, तो 4 बार ऐड हो जाएगा। यहाँ से ये 4 आया है, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अगर अपने पास यहां पर कंडीशन आ जाए 6 महीने वाली तो टाइम को इंटू करोगे 2 से और रेट को इंटू करोगे 1/2 से। 2 कहां से आया, ये आप लोग यहां पर 12 में 6 का भाग दो तो ये जो 2 आया है, क्योंकि 6-6 महीने में 2 बार अपने पास ऐड होगा, तो ये लीजिए। 9 मंथ्स वाली अगर कंडीशन हो तो टाइम को इंटू करोगे आप लोग किससे, 4/3 से, और रेट इससे उल्टा होता है। पहले के पेपर अगर आप लोग देखोगे तो अपने पास यहाँ पर ध्यान रखना, क्वेश्चन या तो 3 महीने वाले या 6 महीने वाले या 9 महीने वाली कंडीशंस ही आती थी। लेकिन अब तो उसका कुछ अता पता ही नहीं है, कुछ भी कंडीशंस अपने पास डाल देता है। जैसे आ गई 8 महीने वाली कंडीशन, तो आपको अब खुद को पता होना चाहिए कि टाइम को किससे इंटू करें। तो 12 में आप लोग 8 का भाग देकर देख लो, अपने पास कितना है, 3/2। तो टाइम को 3/2 से इंटू कीजिए और रेट को इंटू किससे कर दो, 2/3 से। मान लो 7 महीने वाली कंडीशन आ जाए
तो टाइम को इंटू कर दो 12/7 से और रेट को इंटू किससे कर दो 7/12 से। जैसे एसएससी में 5 महीने वाली कंडीशन आ गई थी, तो टाइम को इंटू किससे कर दोगे 12/7 से और रेट को इंटू किससे कर दोगे 7/12 से, इस 5/12 से। अब इसमें थोड़ा बहुत आप लोग, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये बात तो आपको सही में सही तरीके से तब समझ में आएगी जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, तब आपको समझ में आएगी। ये थी हमारी 2 क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की। इसके बाद पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट करवाऊंगा और इसके क्वेश्चंस किस किस टाइप के, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा। पहले इसकी थ्योरी समझाइए, अब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करवा दूंगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बाद में मैं आपको करवाता हूं। थैंक यू। ये जितने भी नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए, जो भी मैं बोर्ड पर लिखता हूं, ये सारे के सारे नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव या व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव से कलेक्ट कर सकते हो, ज्वाइन कर लीजिए दोनों चैनल्स को आप लोग। ये जितना भी मटेरियल है मैं आपके लिए यूट्यूब के साथ साथ सिंकोरी ऐप, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी मैं डालता हूँ। क्योंकि देखिए भाई, वहाँ पर मैंने दोनों ही जगह के लिए पढ़ाया था, यूट्यूब के लिए भी और वहाँ के लिए भी। वहाँ पेड सब्सक्रिप्शन है, बहुत सारे बच्चे वहाँ पर पेड ज्वाइन कर चुके हैं, तो उन बच्चों के लिए कुछ लेक्चर मैं एक्स्ट्रा वहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। वहाँ पर रेशो, पार्टनरशिप, एज और यहाँ वहाँ पर ये जो है अपने पास एवरेज, ये 4 चैप्टर मैं अपलोड करवा चुका हूँ। अब उनके लिए, बच्चों के लिए एक्स्ट्रा चैप्टर जो है वो मैं वहाँ पर मिक्सचर और एलिगेशन डलवा दूंगा और फिर मैं एलसीएम एचसीएफ, तो ये वहाँ पर 7 जो चैप्टर हैं वहाँ पर मैं एक्स्ट्रा डलवा दूंगा, ताकि वहाँ पर कोई बच्चा है तो वो वहाँ से थोड़ा सा जल्दी कोर्स हो पाए। बाकी यहाँ तो हमारा डेली एक लेक्चर के हिसाब से चल ही रहा है। कल शाम को हम लोग फिर से मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।